नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित तोंगड़ आपके अपने चैनल वर्दी आजकल 24 पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज का जो हमारा पार्ट है वो एलसीएम का ये पार्ट नंबर 4 है। ये पार्ट नंबर 4 है। इससे पहले हम 3 पार्ट देख चुके हैं, जिसमें हम यूपीएसआई के यूपीएसआई के 1991 से लेकर 2021 तक आज तक एलसीएम और एचसीएफ के जितने भी क्वेश्चन बने हैं उन सभी को इस चैप्टर में हम देखते हुए चल रहे हैं। हम 45 क्वेश्चन 3 पार्ट में कर चुके हैं। इससे आगे के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको हम इस पार्ट में देखते हुए चलेंगे। तो बिगर वक्त गवाई आज की वीडियो शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। क्या कह रहा है इसमें? इसमें कह रहा है कि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य 375 है और उनका महत्तम समापवर्त्य 25 है। अगर उन संख्याओं में से एक 75 है तो छोटी संख्या और बड़ी संख्या के बीच अनुपात क्या होगा? देखो, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। मैं आपको हर तरीके का जितने भी मेथड बनते हैं वो सभी को इसमें बताते हुए चलूंगा। आप बस मेरे साथ आप देखते हुए चलिए क्या है। देखो, पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज समझिए। क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में? इसमें कह रहा है कि दो संख्याओं का एलसीएम एलसीएम कितना दे रखा है आपको? 375 375 दे रखा है। एचसीएफ कितना दे रखा है आपको? 25 दे रखा है। और एक संख्या कितनी दे रखी है? एक संख्या आपको 75 दे रखी है। अब आप दो संख्याओं का अनुपात तब बता पाओगे जब आपको दोनों संख्याएं मालूम हो। तो पहले क्या है? पहले आपको सेकंड नंबर मालूम होना चाहिए। तो अब इस कंडीशन में आपने पढ़ा होगा कि पहले दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है, यानी दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो ले से गुणा में से होता है, यानी एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है। एक संख्या कितनी है? 75 है। सेकंड नंबर आपको निकालना है और दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना हो जाएगा? 375 गुणा 25। कितना हो जाएगा? 375 गुणा 25। तो यहां से जब आप सेकंड नंबर निकालोगे तो वो 375 गुणा 25 और बटे में कितना हो जाएगा? 75। अब ये काट पीट बच जाएगी आपकी। 25 थी 75 और जब आप 3 से इसको काटोगे तो 3 एकम 3, 3 दूनी 4 और 3 पंजे 15। अब आपको दोनों संख्याएं मालूम होगी। पहली संख्या कितनी है आपकी? पहली संख्या 75 है। और दूसरी संख्या कितनी आ गई आपकी? पहली संख्या और दूसरी संख्या, पहली संख्या 75 हो गई आपकी और दूसरी संख्या कितनी आपकी? 125 आ गई। जब आप इनका रेशो निकालोगे, रेशो का मतलब होता है कि जो इनमें कॉमन चीज है उनको बाहर निकाल दो। तो जब आप इसको 25 से काटोगे, 25 से 75, 25 पंजे 125। तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। पेपर में आपको इतना सब लिखने की जरूरत नहीं है, ये आपको समझाने के लिए है। अगर पेपर में आता तो आप क्या करोगे? डायरेक्ट ही क्या करोगे? इस वाली चीज को करोगे आप डायरेक्ट। ये जो वाली चीज है इसको आप डायरेक्ट ही कर लोगे। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 में क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है 4 इंटू 54 इंटू 3125 और एक आपको दिया हुआ है 16 गुणा 5 गुणा 8 और 32 गुणा 27 गुणा 1149 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। अब ये आपको मल्टीपल के रूप में दिया हुआ है और इनका क्या बताना है आपको? में से बताना है। अब देखो, पहला नंबर कितना दे रखा है? 4 गुणा 54 गुणा 3 3125। एक आपको दिया हुआ है 16 गुणा 5 गुणा 8 और एक क्या दे रखा है आपको? 32 गुणा 27 गुणा 1149। अब देखो, आपको इतना ऑप्शन से भी आप आसानी से आराम से पता कर सकते हो। लेकिन देखो करना कैसे? जैसे कि आप इसमें चार देखो पहले आप। अब ये देखो 24 40 8 और 4 सब 4 के मल्टीपल है, तो इनमें पहले चार देख लो। चार इसमें भी है, चार इसमें भी है और चार इसमें भी है। ठीक है भैया, चार हो सकता है। जब इसमें से चार ले लिया तो इस 54 में क्या है? इस 54 में भी क्या छिपा हुआ है? इस 54 में दो छिपा हुआ है। कितना छिपा हुआ है? दो छिपा हुआ है। लेकिन जब इसमें से आपने चार ले लिया था, इसमें से चार और बचा हुआ, तो इस चार में भी क्या छिपा हुआ है? दो छिपा हुआ है। और इसमें जब आप देखोगे इस 32 में, तो इसमें भी जब आपने 8 बच जाएगा, तो इस 8 में भी कितना बचा हुआ है? अभी दो छिपा हुआ है। तो जब आप ये देखोगे तो यानी इसके साथ मुझे क्या और मिल गया? दो और मिल गया। कितना मिल गया? दो और मिल गया। तो अब इस 54 में कहीं भी, अब इस वाले नंबर में कहीं भी दो कॉमन नहीं दिख रहा, क्योंकि यहाँ से 54 54 में सिर्फ सिर्फ एक ही दो आ रहा था। तो वो क्या करा मैंने? 27 दूनी 54 में से बाहर निकाल लिया। अब जब में से का मतलब ऐसा होता है कि जो सभी में हो। तो जब मैंने चार भी कॉमन ले लिया, दो भी कॉमन ले लिया, तो अब कितना आ गया हमारा? 8 आ गया। तो अब इसमें 8 ही दे रखा है, तो आप बिना सोचे समझे सीधा उत्तर लगा दोगे, क्योंकि और कुछ इसमें दे नहीं रखा। ठीक है,
तो यही इसका आसान तरीका है कि बस ये देख लो कि कॉमन क्या क्या है, तीनों में जो कॉमन आ रहा है इनके मल्टीपल में सब में आ रहा हो वही आप लेकर डायरेक्ट उत्तर लगा लोगे। ठीक है, ये आपका यहाँ पे मतलब यहाँ पे आपका कॉमन सेंस काम करेगा। ठीक है, बाकी कोई मेथड वगैरह कुछ है नहीं इसका, बस आप सीधा कॉमन सेंस यहाँ पे यूज कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, दो संख्याओं का योग क्या कह रहा है इसमें, इसमें कह रहा है दो संख्याओं का योग 50 है और दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तय और महत्तम समापवर्तक क्रम से 5 और 180 है, तो दो संख्याओं के व्युत्क्रम का योग ज्ञात कीजिए। अब पहले समझने वाली बात यह है कि आपको दिया हुआ क्या है और पूछ क्या रहा है। अब इसमें दो संख्याओं का योग, मैंने आप दो संख्याएं क्या होती है, फर्स्ट और सेकंड नंबर, फर्स्ट और सेकंड नंबर का जो योग दिया हुआ है वो कितना दे रखा है, 50 दे रखा है। दो संख्याओं का जो एलसीएम है वो कितना दे रखा है, वो आपको कितना दे रखा है, ये दे रखा है 5 और 180। दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक कितना दे रखा है, 5 और 80 दे रखा है। देखो वैसे इसमें जो लेसा होगा वो आपका 180 होना चाहिए, कितना होना चाहिए, 180, और आपके जो इसमें एचसीएफ हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, आपका 5 हो जाएगा। ये आगे पीछे करके दे रखी है लैंग्वेज, लेकिन आप समझ जाओगे। ठीक है, अब इसमें पूछा दो संख्या का व्युत्क्रम, तो पहली संख्या का व्युत्क्रम ये होगा और दूसरी संख्या का व्युत्क्रम ये होगा, और दोनों संख्याओं के क्या पूछा है, योग पूछा है। तो सवाल में करना तो ये है आपको। ठीक है, यानी कुल मिला के जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आप क्या करोगे, इसमें ये आपका हो जाएगा एक्स, एलसीएम कितना हो जाएगा, एक्स वाई, और ऊपर क्या हो जाएगा, एक्स प्लस के वाई हो जाएगा, या आगे पीछे करके लिख लोगे इसको। तो सवाल तो आपका ये पूछ रहा है, लेकिन करना कैसे वो समझो। अब आप, अब आपको पता है कि एक्स प्लस वाई तो आपके पास है, एक्स प्लस वाई तो आपके पास है, यानी दो नंबर एक्स और वाई है, तो एक्स प्लस वाई तो है आपके पास। लेकिन क्या निकालना है आपको, एक्स और वाई निकालना है। तो पहले क्वेश्चन को करने से पहले बस ये समझो कि इस क्वेश्चन में मुझे जरूरत किस चीज की है। तो आपको किस चीज की जरूरत पड़ रही है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में जरूरत पड़ रही है आपको एक्स और वाई की। तो आपको क्या करना है, आपको पता है कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल यानी एक्स इंटू वाई जो होगा वो ले से गुणा में से होगा, यानी एलसीएम इंटू एचसीएफ होगा। तो यहाँ से एक्स और वाई जो आएगा वो 180 गुणा 5, 180 गुणा 5 ये आ जाएगा आपका। तो अब इसकी वैल्यू उठा के आप इस वाले में रख दोगे जो आपको व्युत्क्रम निकालना है। जब आप इसमें रखोगे उठा के, तो काटो मत ना इसको, ये कट जाएंगे ऐसे ही। तो आप क्या काम करोगे, ये एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी है, एक्स प्लस वाई की वैल्यू है 50, और इसकी वैल्यू कितनी आई है, 180 गुणा 5। तो ये जीरो से तो जीरो कट जाएगी, अब 5 से 5 कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा आपका, 1/18। कितना आ जाएगा यहाँ से, 1/18 आपका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद कर रहा हूं कि ये चीज आपको समझ में आई होगी जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। मोटे मोटे तरीके से बता देता हूं मैं आपको करना क्या है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में जो करना है आपको, इसमें संख्या का व्युत्क्रम पूछा है। यदि दो संख्या एक्स और वाई है तो इन संख्या का जो व्युत्क्रम होगा वो 1/x प्लस 1/y होगा, इनका योगफल। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इनका एलसीएम लोगे, क्या हो जाएगा, एक्स वाई हो जाएगा, और यहाँ से ये क्या हो जाएगा, एक्स प्लस के वाई हो जाएगा। अब आपको एक्स वाई, एक्स प्लस के वाई तो दिया हुआ, यानी दोनों संख्याओं का योग कितना दे रखा है, 50। अब आपको पता है कि जो एक्स वाई होता है वो ले से गुणा में से होता है, तो ले से और में से का गुणनफल कितना कर लोगे, 5 गुणा 180 कर लोगे। जब आप इसको काटोगे 5 से तो कितनी बार कटेगा, 10, और 10 से 180 कितने हो जाएगा, 1/18। आप इसमें बिगर खिचड़ी पकाए सीधा सीधा उत्तर लगा दोगे, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूं कि अब ये चीज आपको आसानी से क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 क्या कह रहा है, यदि दो संख्याओं को x और y के लघुत्तम समापवर्तय और महत्तम समापवर्तक 432 और 6 हैं और उनका योग 102 है, तो x और y में क्या अंतर होगा। यानी क्वेश्चन की लैंग्वेज समझते हैं पहले। क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक, ये 432 और 6 हैं। तो आपको पता है कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो ले से गुणा में से होता है, यानी 432 गुणा 6 आ गया हमारा। फिर कह रहा है इनका जो योग है वो कितना दे रखा है, x प्लस के y जो दे रखा है वो 102 है। अब ये पूछ रहा है कि बताना क्या है आपको, x माइनस के y बताना है। क्या बताना है, x माइनस के y बताना है। अब देखो जब आपको पता होगा, अगर मैं x माइनस के y अगर मैं डायरेक्ट निकालूं तो x माइनस के y का जो होल स्क्वायर होगा वो x प्लस के y का होल स्क्वायर, x प्लस के y का होल स्क्वायर, और माइनस के कितना 4xy। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यही वाला बन जाएगा। अब आपको करना कुछ नहीं है, क्या करना है अब आपको, सिंपल भाषा में कि x प्लस के y की वैल्यू कितनी रखिए, 102 का होल स्क्वायर माइनस के 4 इंटू एक्स और y की वैल्यू कितनी रखिए, 432 गुणा 6। अब आप इसको सॉल्व कर लोगे।
जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, 10,404 आ जाएगा। जब आप इनकी मल्टीप्लाई करोगे आपस में तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 10,368। ठीक है, अब जब आप इनको बाहर कर लोगे, इसमें से इसको माइनस करोगे तो ये कितना आ जाएगा आपका, 36 आ जाएगा। अब ये किसकी वैल्यू आई है, ये आई है हमारी x प्लस के y के, सॉरी x माइनस के y के होल स्क्वायर की वैल्यू आई है ये। तो यहाँ से x माइनस के y क्या हो जाएगा, जब आप इस पे रूट आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, ये आपका 6 आ जाएगा। तो x माइनस के y का जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा 6। उम्मीद कर रहा हूँ कि ये चीज आपको आसानी से क्लियर हो गई होगी। कंसेप्चुअल तरीके से देखें तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट अब आप इसको इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको समझाने के लिए बताया। हालांकि ये सिर्फ और सिर्फ आपकी कैलकुलेशन बचती है, पेपर में सवाल आ गया सीधा सीधा क्या पूछा, एक्स माइनस के वाई का होल, एक्स माइनस के वाई पूछा है आपसे, यानी डिफरेंस पूछ लिया आपसे। तो आप क्या करोगे, एक्स माइनस के वाई का होल स्क्वायर लिखने की जरूरत है नहीं, आप सीधा करोगे कि जो मेरा ये चीज बस आपके दिमाग में होनी चाहिए, ये वाली चीज जो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपके ये दिमाग में है तो आप सीधा करोगे 102 का होल स्क्वायर और माइनस के 4 इंटू, यानी इनका आपस में आप क्या कर लोगे, मल्टीपल कर लोगे। और ये आपको आसानी से निकालने आने चाहिए कि आप किस तरीके से, कि ये आपकी सब चीज बाकी जो है कैलकुलेशन पर डिपेंड करती है। जब आप 102 का होल स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा, और जब आप इनका मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बताया था मैंने, 10,368 आ जाएगा। जब आप इनका डिफरेंस लोगे तो कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। अब ये मैंने बताया था ये एक्स माइनस के वाई स्क्वायर की वैल्यू, एक्स माइनस के होल स्क्वायर की वैल्यू है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, एक्स माइनस के जो वाई है ये कितना हो जाएगा आपका, √36, और इससे बाहर निकालोगे तो एक्स माइनस वाई कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ कि ये चीज अब आपको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले देखिए एक चीज हो रहा है, हम इस क्वेश्चन को और किस तरीके से कर सकते हैं 49 क्वेश्चन को। अब देखो आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि जो दो नंबर होते हैं, अगर दो नंबर है, ये कंसेप्चुअल है, इसको समझिए पहले। अगर दो नंबरों का रेशो, दो संख्याओं का रेशो ए रेशो बी है, क्या है, ए रेशो बी है, दो संख्याओं का अनुपात अगर ए रेशो बी है, तो इन दोनों संख्याओं के अनुपात का जो गुणनफल होता है, ये मैं पहले बता चुका हूं आपको, इन दोनों संख्याओं के अनुपात का जो गुणनफल होता है वो एलसीएम अपॉन में एचसीएफ होता है। क्या होता है, एलसीएम बटे में एचसीएफ होता है। तो अब आपको यहाँ से क्वेश्चन में सीधी सीधी पता है कि यहाँ से आप क्या कर सकते हो, इन दोनों संख्याओं का अनुपात निकाल सकते हो, जो दो संख्या है उनका अनुपात निकाल सकते हो। तो यहाँ से अगर मैं ए रेशो ए, इन दोनों संख्याओं के गुणनफल के रेशो की बात करूं, यानी इनके जो संख्याओं का जो रेशो का जो गुणनफल होगा वो यहाँ पे क्या होने वाला है, एचसीएफ कितना दे रखा है आपको, 432, कितना दे रखा है, 432, और एचसीएफ कितना दे रखा है, 6। जब आप इसको काटोगे, जब आप इसको काटोगे तो कितनी बार कटेगा ये कटेगा 6 सत्ते 42, 6 सत्ते 42, 6 दूनी 12। अब ये आपका कितना आ गया, 12 आ गया। तो अब आप इस 72 को इस तरीके से तोड़ोगे, यानी इसके को प्राइम फैक्टर बनाओगे। कैसे बनाओगे, को प्राइम, यानी इनमें एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। तो अब आप जब इसको तोड़ोगे तो आप इसको ऐसे तोड़ सकते हो, 8 निम 72, और इनमें एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 8 निम कितना आ गया, 72 आ गया। अगर आप इनमें एचसीएफ से गुणा कर दोगे, इन दोनों में अगर आप एचसीएफ से गुणा कर दोगे तो आपको वो नंबर भी मिल जाएगा। एचसीएफ कितना दे रखा, देखो 6 दे रखा, 6 अट्ठे 48, 6 निम्मा 54। जब आप 6 अट्ठे 48, 6 अट्ठे 48 और 6 निम्मा 54, जब आप इन दोनों को जोड़ रहे हो तो कितना मिलेगा आपको, 102 मिल रहा है। तो यानी हमारा ये बिल्कुल सही बैठा, ये वाला जो पेयर है ये बिल्कुल सही बैठ रहा है, क्योंकि हमें जोड़ने पे क्या मिल गया, 102 मिल गया। तो अब सिंपल सी बात है, जब एक नंबर 48 हो गया, दूसरा 54 हो गया, तो इनका डिफरेंस कितना हो जाएगा, सीधा सीधा 6 हो जाएगा। तो अगर आपको, मैंने जितने भी इसके मेथड बन रहे सारे के सारे मैंने आपको बता दिए। ठीक है, इस क्वेश्चन में बस आपको ये चीज ध्यान रखनी है, ये वाली जो चीज मैंने बताई है ये मैं पहले भी बता चुका हूं। ठीक है, अब इसमें कोई ऐसी चीज नहीं बची जो ना बताई हो आपको। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 50। 50 में क्या कह रहा है, ए और बी का महत्तम समापवर्तक 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा उनका लघुत्तम समापवर्तक कभी नहीं हो सकता। देखिए अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हर चीज को आप आसानी से कर लोगे। अभी मैंने आपको एक चीज बताई थी, अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था कि अगर दो संख्याओं का रेशो ए रेशो बी है, ए रेशो बी है, अगर दो संख्याओं का रेशो ए और रेशो बी है, तो इन दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होता है, इन दोनों संख्याओं के रेशो का गुणनफल, दो संख्याओं का नहीं, दो संख्याओं के रेशो का जो गुणनफल होता है वो लेसे बटे में में से होता है, यानी एलसीएम बटे में एचसीएफ होता है।
अगर मैं यहाँ से एलसीएम निकालूं तो एलसीएम जो हो जाएगा मेरा वो HCF इंटू A इंटू B, यानी दोनों संख्याओं के रेशियो का गुणनफल हो जाएगा। तो अब यहाँ से समझने वाली बात यह है कि जो मेरा एलसीएम होता है वो HCF से जरूर डिवाइड होता है, वो जो मेरा एलसीएम होता है वो मेरा HCF से जरूर डिवाइड होता है। तो अब इस क्वेश्चन में बस यही बात दे रखी है, ये कह रहा है कि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 7 है। कितना है? 7 है। तो आपको ले से बताना है। अब आपके पास 4 ऑप्शन है। अब इन चारों ऑप्शन में से आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो भी मेरा यहाँ पे में से होगा वो 7 से जरूर कटेगा। कितने से कटेगा? वो 7 से जरूर कटेगा। अगर जो भी मेरा सही उत्तर होगा वो 7 से जरूर कटेगा। तो अब इसमें 7 से देख लीजिए कौन सा कट रहा है। तो देखिए अब ये कह रहा है कभी नहीं हो सकता, तो ये कह रहा है कि कौन सा नहीं हो सकता, जो नहीं कट रहा वही नहीं हो सकता। देखो 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, ये कट रहा है तो ये हो सकता है। लेकिन पूछा क्वेश्चन में क्या? कभी नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाइए। 7 एकम 7, कितने बच गए? 5, 7 6 13 है ना, तो 6 बच गए। तो अब इसको 7 से काटो, 7 अट्ठे 7 नीम 63 और 7 चौक 28, ये भी कट रहा है। ठीक है, अब उसके बाद इसका आ जाए 7 दूनी 14, 2 बच गए, 7 चौक 28, 7 एकम 7, ये भी कट रहा है। तो अब एक ही ऑप्शन बच रहा है आपका, यही आप सही लगा दोगे, यही नहीं कट रहा। चेक कर लो आप, 7 दूनी 14 18 हो गया, 7 दूनी 14 46 हो गया, तो ये नहीं कट रहा। तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। और जो मैंने कंसेप्ट तरीका वो मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया है। उम्मीद कर रहा हूँ कि ये क्वेश्चन अब आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे जब 15, 16, 18 और 20 से विभाजित किया जाता है तो वह प्रत्येक मामले में शेष छोड़ती है। जब प्रत्येक मामले में समान शेष बचता है, ये क्वेश्चन मैंने आपको बता भी चुका हूं, लेकिन फिर से देख लीजिए क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में। इस प्रकार के क्वेश्चन में सबसे पहले ये समझिए आपको करना क्या होता है। इसमें आप जितने भी आपको नंबर दिए हुए हैं जैसे 15, 16, 18 और 20, इनका आप क्या निकाल लो? एलसीएम निकाल लेते हो। क्या निकालोगे आप? इनका एलसीएम निकाल लोगे। अब एलसीएम निकालने का तरीका वही है, या तो आप 2 से, 3 से, 4 से, इस तरीके से देखते हुए चलो, या मैंने जो बताया था आप कोई सा भी नंबर देख लो जो भी आपको इनमें सही लग रहा हो कि भाई मुझे ये डायरेक्ट नंबर काटना है। जैसे मुझे इसमें मैंने सोच लिया भाई 15 काटता हूं मैं डायरेक्ट। अब देखिए, अब इस 15 में आप ये देखिए कि कौन कौन से मल्टीपल छिपे हुए हैं, कौन कौन से नहीं है। देखो 15 से 15 एक बार कट जाएगा। अगर मैं 16 को काटूंगा तो इसमें ऐसा कोई सा भी नंबर नहीं है 15 में जो इस 16 को काट देगा। देखो तीन इसके जो फैक्टर बनेंगे, 1, 3 और 5 बन रहे हैं, तो ये 16 किसी से भी नहीं कटा, तो इसको मैं ऐसे लिख दूंगा। अब आता है 18। अब इस 15 में 3 छिपा हुआ, 3 गुना 5 छिपा हुआ या नहीं छिपा हुआ? 3 गुना 5। तो इस 3 से जो ये 18, ये कितनी बार कट जाएगा? 3 छिंग 18। ठीक है, वेरी गुड। अब इस 15 में 5 भी छिपा हुआ, तो 5 3 15, तो इस 5 से ये 20 कितनी बार कट जाएगा? 4 बार कट जाएगा। उम्मीद कर रहा हूं कि ये चीज क्लियर हो गई होगी। अब आप चाहो तो 16 को डायरेक्ट ही काट लो, आप चाहो तो 16 को डायरेक्ट काट सकते हो। देखो किस तरीके से, लेकिन ये पता होना चाहिए कि इसमें छिपा हुआ क्या है। अब देखो छिपा हुआ से क्या मतलब है, ये तो एक आ गया 16 कम 16। अब इस 16 में 2 छिपा हुआ या नहीं छिपा हुआ? 2 अट्ठे 16। तो इसमें जो 2 छिपा हुआ, 2 अट्ठे 16। तो इस वाले 2 से मैं इस 6 को काटूंगा तो 2 तिया 6। अब इसमें देखो 16 में क्या कर सकते हो आप? 4 गुना 4 भी है, 4 गुना 4 भी है। तो इस 4 से इस कितनी बार कट जाएगा? ये एक बार कट जाएगा, 4 एकम 4। तो अब क्या बच गया आपका? ये सॉरी, इसको क्या कर लोगे आप? 16 एकम 16, ये आपका एक हो जाएगा। 16 एकम 16 वन टाइम गया ये। ठीक है, अब उसके बाद कितना बच गया आपका? एक एक, 3 एक बच गया, तो बस 3 ही बच रहा है। अब आप इसको भी कर लीजिए, एक एक और एक एक। ठीक है, तो इस तरीके से आप सीधा सीधा क्या निकाल सकते हो? एलसीएम निकाल सकते हो। तो एलसीएम जो आया है हमारा, वो आया 15 गुना 16 गुना 3। जब आप इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा? आपको मिल जाएगा 15 3 45, 45 में जब आप 16 की गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा? 720। तो जब आपसे कहे कि प्रत्येक मामले में समान शेष छोड़ती है, जब समान शेष छोड़ती है तो इस कंडीशन में जो छोटी संख्या होगी, जो छोटी संख्या होगी वो क्या हो जाएगी? 720 में जो समान शेष जोड़ रही है उस शेष को आप क्या करोगे? इस जो आपका एलसीएम आया उसमें आप ऐड कर दोगे, तो ऐड करने पे कितना आ जाएगा? आपका 731 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 731। तो वह सबसे छोटी संख्या क्या होगी? 731 होगी, जो 15, 16, 18 और 20 से विभाजित हो जाती है और कितना शेष छोड़ती है? 11 शेष छोड़ती है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52। तीन संख्याएं 12 अनुपात 9 अनुपात 4 के अनुपात में है। यदि उनका महत्तम समापवर्तक 5 है तो उनका लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करें।
देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, करना कैसे होता है वो देखते हैं। अगर आपको 3 संख्याओं का या 4 संख्याओं का कितने के भी दे सकता है, आपको संख्याओं का अनुपात दे दे, जैसे 12 अनुपात 9 अनुपात 4 दे रखा है, तो आप क्या करोगे, इन संख्याओं का कितना ले लोगे, एलसीएम ले लोगे। अब एलसीएम आप आसानी से निकाल सकते हो, इनका एलसीएम क्या होगा, इनका एलसीएम लोगे कितना आ जाएगा, 9 चौक 36 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। अब ये जो एलसीएम आया है, अब आपसे क्या पूछ रहा है, इनका इनका लघुत्तम समापवर्त्य पूछ रहा है, तो आप क्या करोगे, अगर लघुत्तम समापवर्त्य पूछे, अगर आपसे लघुत्तम समापवर्त्य पूछे, तो इन संख्याओं का जो अनुपात आया है कितना आया, 36 आया है। अगर आप उसमें दिए हुए में से गुणा कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ले से मिल जाएगा, तो 36 गुणा 5 कितना हो जाएगा, 180 आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ कि ये चीज क्लियर हो गई होगी। आपको क्या करना है, कंसेप्चुअल देखें तो आपको करना क्या है, इसमें देखें, इसमें कह रहा है अगर आपको कभी भी किन्हीं संख्याओं का क्या दे दे, अनुपात दे दे, जैसे ए अनुपात बी अनुपात सी दे दे, और आपको क्या दे दे, इनका संख्याओं का क्या दे दे, आपको एचसीएफ दे दे, तो अगर आपको एलसीएम निकालना है, क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, तो आपको जो है ए अनुपात बी अनुपात सी, ए अनुपात बी अनुपात सी का क्या लेना है, एलसीएम, क्या लेना है, एलसीएम, और इस एलसीएम में क्या कर दोगे, जो एचसीएफ दिया हो उससे मल्टीपल कर दोगे, तो आपको संख्याओं का एलसीएम, ये किसका है, ये संख्याओं का एलसीएम आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, दो संख्याओं, क्या कह रहा है इसमें, दो संख्याओं को लघुत्तम समापवर्त्य 8372 है और उनका महत्तम समापवर्तक 28 है। यदि पहली संख्या 364 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। देखो कितनी बार आ चुका है ये क्वेश्चन, देख लो आप, यानी तो आपको पता है कि पहली दो दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो क्या होता है, ले से गुणा में से होता है, क्या होता है, ले से गुणा में से, ले से गुणा में से, यानी एलसीएम इंटू एचसीएफ। अब आपको दिया हुआ क्या है, आपको ले से कितना दे रखा है, 8372 दिया हुआ है, 8372, और आपको में से कितना दिया हुआ है, 28 दिया हुआ है, और आपको अगर आप फर्स्ट संख्या से क्या कर दोगे, इसको डिवाइड, जो संख्या दी हुई है कितनी दे रखी है आपको दे रखे 364, तो यहाँ से क्या करोगे, आपको सेकंड नंबर मिल जाएगा। अब ये आपकी काट पीट बच गई, इसको काट पीट होगे तो आप क्या करोगे, 7 से काट लो, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 7 दूनी 14। अब आप इसको 13 से काट लीजिए, 13 चौका 52, 13 से काटोगे तो कितनी बार कटेगा, 13 छिंग 78, फिर 13 चौका 52, फिर 5 बजाएगा, 13 चौका 52, और 4 से 4 कट जाएगा, तो आपको जो सेकंड नंबर है वो कितना आ जाएगा आपका, 644। तो आपको यहाँ पे सेकंड नंबर मिल जाएगा। ठीक है, बस आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि वास्तव में क्वेश्चन में करना क्या है। तो क्वेश्चन में करना क्या है, वास्तव में पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या का जो गुणनफल होता है वो ले से गुणा में से होता है, क्या होता है, ले से गुणा में से होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 में क्या कह रहा है, ए और बी का योग क्या है जहां ए की 3 अंकों की एक संख्या का 75% है जो 44 और 55 के महत्तम समापवर्तक का 20 गुना है, और बी 25 का वर्ग है। ठीक है, तो अब आपको देखो एक संख्या तो आपको आसानी से मिल रही है, आपको क्या बताना है, ए प्लस बी का योग बताना है। दो संख्या अगर ए और बी है तो ए और बी का आपको क्या बताना है, इनका सम बताना है। अब इसमें जो ए दी हुई है, ए क्या कह रहा है, ए कह रहा है कि जो 44 और 55 का, 44 और 55 का, 44 और 55 का जो एचसीएफ है, 44 और 55 का एचसीएफ क्या होगा, आपको सीधा सीधा पता है क्या होगा, 11 होगा, क्या होगा, 11 होगा। अब ये कह रहा है कि 44 और 55 का जो एचसीएफ है उसका क्या है, 20 गुना। अब इसका 20 गुना निकालोगे आप तो 11 गुना 20 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 220। अब ये 11 और 55 का जो एचसीएफ का 20 गुना कितना आ गया, 220 आ गया। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि जो ए है, ये इस 20 गुने का, इस 20 गुने का कितना है, 75% है, कितना है, 75% है, तो इसका क्या निकालोगे, 75% निकाल लोगे। तो 75% निकालने का तरीका क्या है, आप आसानी से निकाल सकते हो, 75/100 कर लो, कितना, 75/100, तो 25 थी 75, 25 चौका 100, और जब 4 से काटोगे तो 4 पंजे 20, 4 पंजे 20 और 4 पंजे 20, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 5 तिया 15 और 5 तिया 15 और 1 16, यानी ए कितना आ गया आपका, 165 आ गया। बी कितना आया है आपका, बी आपको पता है 25 का वर्ग है, तो 25 का वर्ग कितना हो जाएगा, यहाँ कह रहा है देखो क्वेश्चन में बी जो है 25 का वर्ग है, तो 25 का वर्ग कितना हो जाएगा, 625। जब आप इन दोनों को जोड़ दोगे, आपसे इन दोनों का योगफल ही तो पूछा है, तो जब आप इन दोनों को जोड़ दोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, आपको यहाँ से मिल जाएगा 5 5 10, 6 2 8 और 1 9, 6 और 1 7, कितना आ जाएगा, 790। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन में समझने वाली लैंग्वेज यही है कि जो आपसे कह रहा है कि 44 और 55 के
महत्तम समापवर्तक का 20 गुना, तो 44 और 55 का महत्तम समापवर्तक 11, उसका 20 गुना कितना हो जाएगा 220। तो इस 220 का जो 75% है, इस 220 का जो 75% है वही क्या है हमारा ए है। ये कह रहा है कि एक संख्या का 75% है, ठीक है वही। तो यहाँ से आपको ए मिल जाएगा और बी आपको दिया हुआ है, तो इस क्वेश्चन को आप इजिली कर लोगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, निम्न संख्याओं के महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। अब क्वेश्चन को देखकर आप कहोगे कि भैया 30, 80 और 50 का क्या बताना है आपको, एलसीएम और एचसीएफ बताना है। तो इतने बच्चा वाले क्वेश्चन भी पूछता है, देखो यूपीएससी 2017 में पूछा गया है ये। तो इनका एचसीएफ तो आप डायरेक्ट ही कर लोगे, एचसीएफ कितना कॉमन है इन सभी में, 10 कॉमन है। और उसके बाद अगर आप इनका एलसीएम निकालोगे तो एलसीएम भी देखो बिगर सॉल्व करे ही निकाल सकते हो आप इनका, और निकालना चाहो तो आप निकाल कर देख लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 55 का देखो इसका एचसीएफ। अब देखो 3 गुणा 8 गुणा 3 गुणा 8 गुणा 5, अब मैं एलसीएम निकाल रहा हूँ इनका, 3 गुणा 8 गुणा 5, तो इनका मल्टीपल हो जाएगा 8 पंजे 40, 4 तिया 12। अब इसमें एचसीएफ से गुणा कर दोगे तो 10 आया है, तो कितना हो जाएगा 12 से हो जाएगा। इतना हालांकि बताने की जरूरत नहीं, मैंने आपको एक क्वेश्चन आया था इस वजह से बताया है, वो 7 वाला जो आया था कि 7 से कट जाएगा, ठीक है। तो 7 से क्या होता है एचसीएफ जरूर होता है उसमें एलसीएम में। तो आप इनके मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा है 12 और 10 किस में दिया हुआ है हमारा, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा, इजिली पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 में क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक उनके महत्तम समापवर्तक का 25 गुना है। कितना है 25 गुना है। यदि दो संख्याओं का गुणनफल 16,900 है तो उनका लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। अब देखिए क्वेश्चन बहुत ही आसान है अगर आप इसको करने के तरीके से देखोगे। देखो जैसा जैसा कह रहा है आप बिल्कुल ऐसे ऐसे करते चाहिए। आपसे कह रहा है दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक, यानी जो एलसीएम है वो एचसीएफ का क्या है, वो एचसीएफ का 25 गुना है। कितना है 25 गुना है, यानी 25 एच हो गया। ठीक है भैया, यहां तक हो गया। फिर क्या कह रहा है दो संख्याओं का गुणनफल। अब दो संख्या क्या है, एक नंबर फर्स्ट मान लिया, एक नंबर सेकंड मान लिया, इनका जो गुणनफल है वो कितना 16,900 है। फिर क्या कह रहा है आपसे, आपसे पूछा एचसीएफ बताओ, क्या बताइए, सॉरी क्या बताइए, एलसीएम बताइए। आपसे कह रहा है क्या बताइए, आपसे एलसीएम पूछ रहा है। ये भी मिट गया, चलो कोई नहीं, फिर से लिख लेते हैं हम इसको। क्या दे रखा है आपको, यहाँ से आपको दो संख्याओं का जो गुणनफल है फर्स्ट नंबर और सेकंड का क्या दे रखा है 16,900। और आपसे क्या निकालना है, आपसे आपको एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। अब देखिए क्वेश्चन वही है जो आप करते आए हो अभी तक। आपको पता है कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है, दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो ले से गुणा में से होता है। तो दो संख्या गुणनफल कितने दे रखा है 16,900 दे रखा है, लिख दिया हमने। और आपसे क्या पूछा है, आपको दे रखा है कि जो एलसीएम है वो एचसीएफ का कितना है 25 गुना है, और गुना में क्या है एचसीएफ हो गया। क्लियर हो गई होगी बात यहाँ तक। अब जब आप इसको काटोगे तो 25 चौका 100, यानी 169 गुना कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। मैंने ऐसे नहीं किया, मैंने दो जीरो, मुझे पता है दो दो जीरो जो है 100 देगी, तो इसलिए मैंने 25 से काट दिया, 25 चौका 100। जब आप एच के एच में करोगे तो कितना हो जाएगा एच स्क्वायर। आप चाहो तो इसको एक्स मान सकते हो, वाई मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो, लेकिन मैंने एच ही मान रखा है ये। तो जब आप इसमें एच की वैल्यू निकालोगे तो क्या आ जाएगी रूट 169 गुना 4, 100 रूट 169 गुना 4, तो ये आ जाएगी एच की वैल्यू। तो h कितना आ जाएगा हमारा, h जो आएगा हमारा 169 का कितना आ जाएगा 13 बाहर आ जाएगा, और यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 13 गुना 2 यानी 26 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 26 आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है आपसे, क्वेश्चन में पूछा एलसीएम। क्या पूछा एलसीएम, तो हमारा एलसीएम कितना है, यहाँ से एलसीएम पता है हमें 25 गुना है। कितना है 25 गुना है किसका, एचसीएफ का। एचसीएफ कितना आ गया हमारा 26। तो जब 25 गुना 26 करोगे, कितना करोगे 25 गुना 26 करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 650। कितना आ जाएगा 650 आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूं कि ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। कुछ नहीं है, मैथ में अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हैं तो आप आसानी से बहुत चीज को रिमूव कर दोगे। अगर मैं पेपर में क्वेश्चन आ गया तो मेरे दिमाग में बस ये चीज चलेगी, ये वाली, मुझे डायरेक्ट पता है कि ये क्वेश्चन यहाँ पे जाएगा और मैं डायरेक्ट इसको कर लूंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, दो संख्याएं 2:7 के अनुपात में है, यदि उनका लघुत्तम समापवर्तक 42 है तो दो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। हर वीडियो की तरह मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, आप हमको कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएंगे
कि इसका सही उत्तर क्या होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका सॉल्यूशन बताऊंगा कि पेपर में आपको किस तरीके से करना है, इसको कितने तरीके से करा जा सकता है। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और हर एक क्वेश्चन की मेरे साथ प्रैक्टिस करते हुए चलिए, ताकि जब परीक्षा आए आपको पछताना ना पड़े कि अगर मैं उस टाइम इन क्वेश्चनों को कर लेता या साथ के साथ करता रहता तो अच्छा रहता। तो अभी से आप हमारे साथ बने रहिए और किसी भी संबंधित टॉपिक से अगर आप वीडियो चाहते हैं या किसी भी एग्जाम से संबंधित मैथ की वीडियो चाहते हैं या किसी और से भी, तो आप हमको कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।